दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट्स में नीचे एक कमाल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन भी है, तो आज मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के इस पर बात की जाए। ज़्यादातर फोटोग्राफर्स जो हैं वो बिगनर लेवल के हैं और उनके पास जो कैमरा बॉडीज़ हैं वो अंडर 80,000 के अंदर ही हैं। तो उनका एक जो है सवाल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो पूछ रहे हैं कि सर क्या हम एक बिगनर लेवल कैमरा के ऊपर प्रोफेशनल क्वालिटी की इमेजेस ले सकते हैं? क्या उन पिक्चर्स को हम सेल करके पैसा कमा सकते हैं? क्या उन पिक्चर से जो हमने बिगनर लेवल के कैमरा से लिए हैं उसका कोई फ्यूचर है, उस पर हम पैसा बना सकते हैं या नहीं? या फिर हमें जो फोटोग्राफी असाइनमेंट्स हैं एक बिगनर लेवल के कैमरा पे मिल सकते हैं या नहीं? सो ओवरऑल कहने का मतलब है कि क्या एक कैन अ बिगनर लेवल कैमरा क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस और नॉट? तो बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन था। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, एक फोटोग्राफर की जो इनकम है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कुछ तरीके होते हैं जिससे एक फोटोग्राफर पैसा बनाता है, या तो फोटोज़ को सेल करके। अब फोटोज़ ज़्यादातर सेल होती हैं या तो जो स्टॉक वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि इमेजेस बाज़ार है, फोटो सर्च है, गेटी इमेजेस है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक फोटोग्राफर अपना पोर्टफोलियो जो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट से फोटोज़ बनाता है वहाँ पर बेचता है। लेकिन वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन फोटो को एक्सेप्ट करने की। तो कई बार अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है तो वहाँ पर वो फ़ोटोज़ को बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पैरामीटर्स अलग होते हैं, उनको इतना रेजोल्यूशन चाहिए होता है, इतना इमेज साइज़ चाहिए होता है, वगैरह वगैरह, अलग अलग टर्म्स कंडीशन होती है। तो वहाँ पर कई बार बिगनर लेवल के कैमराज जो हैं थोड़े से पीछे रह जाते हैं। हालाँकि इमेज क्वालिटी में की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ उनके पैरामीटर्स की। लेकिन जहाँ तक इमेज क्वालिटी का सवाल है, एक बिगनर लेवल के कैमरा में भी आप अच्छी खासी फ़ोटोज़ निकाल सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप एक प्रोफेशनल कैमराज में निकाल सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है तो उससे फ़ोटोज़ अच्छे नहीं निकलेंगे। लेकिन एक बिगनर लेवल के कैमरा में थोड़ी सी लिमिटेशंस इसलिए आ जाती है कि वो फ़ोटोज़ जो आपने निकाली हैं वो हर जगह आप सेल नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने किसी छोटे मोटे क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाया है और वो पिक्चर्स अच्छी लग रही हैं, एक प्रो क्वालिटी की इमेजेस लग रही है, एक प्रो लेवल की फोटोग्राफी लग रही है, तो आसानी से आप उसे एक छोटे क्लाइंट को सेल कर सकते हो, वहाँ पैसा बना सकते हो। यह एक छोटा क्लाइंट है जो ई कॉमर्स का काम लेके आपके पास में आया है, बजट ज़्यादा नहीं है, सस्ता बजट है, तो वहाँ पर आप अच्छे लेंसेज यूज़ करके उनका एक ई कॉमर्स का सोल्यूशन आप एक बेसिक बिगनर लेवल के कैमरा पे दे सकते हो। वो फ़ोटोज़ एक्सेप्ट हो जाएंगी, वहाँ से आप पैसा बना सकते हो। लेकिन जब बात आती है दोस्तों एक प्रोफेशनल लेवल गेम की या प्रोफेशनल लेवल इंडस्ट्री की, जहाँ पर एक बड़ी फोटोग्राफी इंडस्ट्री जो है वो मूव करती है, जहाँ पर बड़े असाइनमेंट्स होते हैं, बड़ा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है, आप भले ही कितने भी अच्छे फोटोग्राफर हो, तो कई बार आपको असाइनमेंट्स नहीं मिलते। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो फोटोग्राफी है वो एक स्किल का खेल है। चाहे आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा हो या आपके पास में एक प्रो लेवल का कैमरा हो, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप एक बिगनर लेवल के कैमरा से भी बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में स्किल्स नहीं है तो आपने कितना भी महंगा कैमरा खरीदा हो, आप अच्छे फोटोज़ को क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास में एक प्रोफेशनल कैमरा होगा तो आप उससे जो भी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं वो एक प्रोफेशनल क्वालिटी की फ़ोटोज़ होंगी, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है और आपने अच्छा लेंस यूज़ किया, मान लीजिए 35mm का प्राइम लेंस, 50mm का प्राइम लेंस, 50mm का प्राइम लेंस आपने यूज़ किया है, आपने बहुत ही अच्छे से अपर्चर को यूज़ किया, बैकग्राउंड को अच्छे से ब्लर किया है, सही लाइट कंडीशंस के अंदर आपने लाइटिंग को खूबसूरती से यूज़ किया है और वहाँ पर आपने पिक्चर ली है, तो एक बिगनर लेवल के कैमरा पे भी जो है पिक्चर बहुत ही प्रोफेशनल नज़र आती है। बात आती है जब प्रोफेशनल गेम की, तो दोस्तों यहाँ पर बिगनर लेवल का जो कैमरा है वो कई बार एक्सेप्ट नहीं होता मार्केट में, क्योंकि जब मान लीजिए आप किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, कोई आप एड कैंपेन शूट कर रहे हो, तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जैसे कि मेगापिक्सल्स। अब मेगापिक्सल हालांकि बिगनर लेवल के कैमरा में भी काफ़ी सारे होते हैं, 23, 24, 25, 26 मेगापिक्सल पे आप अच्छी खासी प्रो लेवल की पिक्चर्स निकाल सकते हो। लेकिन जब बात आती है होर्डिंग्स की, ब्लोअप्स की, तो वहाँ पर जिनके पास में 33 मेगापिक्सल, 36, 40, 50 मेगापिक्सल्स के कैमरा हैं, तो वहाँ पर उनकी जो है थोड़ी सी पूछ ज़्यादा होती है, उन्हें असाइनमेंट्स मिलने के जो चांसेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास में
बिगनर लेवल का कैमरा है तो आप पैसा नहीं बना सकते। आप बना सकते हो बट वो जो मार्केट है वो एज कम्पेयर टू एक प्रो लेवल का मार्केट है उससे थोड़ा सा कई बार छोटा ही रहता है। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपको स्किल्स को सीखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स आप सीख जाओगे तो आप एक बिगनर लेवल कैमरा से भी जो है सीख कर बाद में एक प्रो लेवल की बॉडी खरीद के आप अच्छी खासी जो अर्निंग है वो अपने लिए जनरेट कर सकते हो। तो जैसा कई फोटोग्राफर्स ने मुझे नीचे पूछा है, कैन अ बिगनर लेवल कैमरा क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस और नॉट? सो आंसर इज यस, यू कैन क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी इमेजेस, बट जब हम एक पैसा कमाने की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर वो फोटोज़ उन पैरामीटर्स पे उतर रही है खरी, तब तो वो पिक्चर बिक जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ सिनेरियो आपको बताना चाहूँगा। देखिए अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं, आपका जो है एक प्रोफेशनल लेवल का वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक बड़ा पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी जो डिलीवरी है, आपकी जो क्वालिटी ऑफ इमेजेस हैं, आपका जो वर्क फ्लो है वो भी बड़ा ही होगा, तभी आपको बड़ा पैसा मिलेगा। तो वहाँ पर जैसे वेडिंग है वो कभी सुबह के टाइम होती है, कभी रात के टाइम होती है, नॉर्थ इंडिया में रात को होती है, महाराष्ट्र में दिन के टाइम होती है, अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं। तो वहाँ पर जो कैमराज लो लाइट में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो थोड़े महंगा कैमराज आते हैं, उसमें डायनेमिक रेंज भी आपको अच्छी मिलती है, और वहाँ पर जो लेंसेज हैं उनकी कॉस्ट भी जो है फुल फ्रेम कैमराज हो गए उसकी थोड़ी बढ़ जाती है, और वर्क फ्लो थोड़ा आसान होता है एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के लिए। तो अगर वो इस तरह का सेटअप लेके एक स्किल वाला फोटोग्राफर है जिसके स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो डेफिनेटली उसको एक एडवांटेज मिलता है, उसको एक फीस ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये एक तरीका होता है एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने का और एक अपने आप को सेल करने का। वहीं पर सेम बिगनर फोटोग्राफर अगर वही गियर्स लेके, भले उसके पास कितने अच्छे स्किल होंगे, अगर वो जाता है तो शायद उतना बड़ा पैसा उसको ना मिले, बट अगर वो अच्छी फोटोज़ खींचता है, अच्छा काम निकाल के दे सकता है, तो डेफिनेटली वो एक छोटे मार्केट के अंदर एक बड़ा नाम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको कंडीशंस को समझना पड़ेगा, आपको मार्केट में समझना पड़ेगा कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपके पास में एक बिगनर लेवल का कैमरा है तो सबसे पहले आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करिए। दूसरा, जो मार्केट है छोटा मार्केट, पहले आप उसको टारगेट करिए, चाहे वो ई कॉमर्स का हो, चाहे वेडिंग फोटोग्राफी का हो, चाहे मॉडलिंग पोर्टफोलियो, फैशन फोटोग्राफी का, आप छोटे मार्केट को पहले टारगेट करिए, क्योंकि वहाँ पर टर्म्स कंडीशन ज़्यादा नहीं होती हैं, वहाँ पर आप अपने स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं और आप एक अच्छी खासी कमाई भी वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और जब आपका कॉन्फिडेंस एक हाई लेवल का हो, आपको लग जाए कि हाँ यार अब मेरे अंदर स्किल्स भी आ गए हैं, मेरा काम भी अब अच्छा हो गया है, तब आप स्विच ओवर करो एक हायर एंड कैमरा पे, एक बड़े कैमरा पे, बड़े लेंसेज के ऊपर, एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग बिग मनी। तो यहाँ पर इस फर्क को समझना जरूरी है। फोटोग्राफी होती है, चाहे वो एक बिगनर लेवल कैमरा से की जाए, चाहे वो एक जो हाई एंड कैमरा उसके साथ की जाए, आप किस तरह से इमेजेस को कैप्चर करते हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा आंसर्स मिल गए होंगे। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता है फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।